मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, तीसवें पारे में से सूरह अल असर की तिलावत आप हज़रात के सामने की है। सूरह अल असर ये कुरान पाक की 114 सूरतों में से सबसे छोटी सूरत है और तरतीब के एतबार से 103 नंबर के ऊपर है और इसकी 3 आयतें हैं। कुरान पाक की छोटी सूरतों में इसका शुमार होता है और इसकी 3 छोटी छोटी आयात हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि बैहक़ी और तबरानी की एक सही हदीस में आता है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जब एक दूसरे से मिलते थे, मुलाकात करते थे, तो वो सलाम करने से पहले एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे। यक़रअु अहदुहुमा अलल आख़िर सूरतल अस्र सुम्मा युसल्लिमु अहदुहुमा अलल आख़िर। बैहक़ी और तबरानी की सही रवायत में आता है कि सहाबा इकराम में से जब 2 सहाबी आपस में मिलते थे, यक़रअु अहदुहुमा अलल आख़िर सूरतल अस्र, तो वो सलाम करने से पहले एक दूसरे को सूरतुल असर सुनाया करते थे। पहले एक सहाबी दूसरे को सुनाता था, फिर दूसरा उसको सुनाता था। सुम्मा युसल्लिमु अहदुहुमा अलल आख़िर, उसके बाद फिर एक दूसरे पर सलाम किया करते थे। आखिर इस सूरत में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम एक दूसरे से मुलाकात करने में सलाम करने से पहले ये सूरत एक दूसरे को सुनाया करते थे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत के बारे में फरमाते हैं, लौ अन्नल्लाह तआला अनज़ल अला खल्क़िही हुज्जतन इल्ला हाज़िही सूरा लकफ़फ़्तुम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लौ अन्ना अंज़लल्लाहु तआला अला खल्क़िही हुज्जतन, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की 114 सूरतों में से सिर्फ ये एक सूरत अपने बंदों की रहनुमाई के लिए उतारता, बाकी 113 सूरतें ना भी उतारता, लकफ़फ़्तुम, तो क़यामत के दिन अल्लाह के बंदे इस बात का गिला और शिकवा अल्लाह से नहीं कर सकते थे कि अल्लाह तूने तो हमारी हिदायत के लिए कोई कुरान की सूरत ही नहीं उतारी। लकफ़फ़्तुम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह कुरान की बाकी 113 सूरतें ना भी नाजिल करता, सिर्फ ये एक सूरत सूरतुल असर उतार देता, तो फरमाया ये बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए काफ़ी हो जाती। आखिर इस सूरत में कौन सी ऐसी बात है? इस सूरत का नाम है सूरतुल असर। कुरान की छोटी सूरतों में इसका शुमार होता है। 3 इसकी छोटी छोटी आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है ज़माने की। अब यहां अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, और कसम इंसान कब उठाता है?
दुनिया में जब हम कसम उठाते हैं कोई बात किसी को करने में, तो जब हमें ये अंदेशा होता है कि सामने वाला हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, अगर हम नॉर्मली बात करें तो फिर हम अपनी उस बात में ताकीद पैदा करने के लिए, पुख्तगी पैदा करने के लिए कसम उठाते हैं। अगर हमें ये डाउट हो कि सामने वाला हमारी बात पर अमल नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा, तो यहाँ जो अल्लाह ताला वल अस्र कसम है ज़माने की, अल्लाह कसम उठा रहे हैं, तो क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को भी ये डाउट था कि बंदे मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे? भाई अल्लाह से ज़्यादा कौन, कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात करने वाला कौन हो सकता है? अगर अल्लाह कोई बात करे और हम उसको माने या ना माने, अल्लाह की बादशाही में क्या फ़र्क आ सकता है? अगर ये पूरी कायनात अल्लाह की नाफरमान हो जाए, अल्लाह की इबादत ना करे, तो फिर भी अल्लाह की बादशाही में और हुकूमत में कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आता। और अगर ये सारी कायनात अल्लाह की इबादत में लग जाए, फिर भी अल्लाह की बादशाही में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई। और अल्लाह जब किसी बात पर कुरान में कसम उठाते हैं तो दो वजह से उठाते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह जब किसी बात की कसम उठाते हैं तो उसमें इशारा होता है इस बात की तरफ कि ऐ मेरे बंदो, आगे जो मैं बात आपको बतलाने लगा हूं वो बड़ी अहम है, वो बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताने लगा हूं। और दूसरी, अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो वो चीज़ बड़ी अहम होती है, वो चीज़ बड़ी ख़ास होती है। अब कुरान में अल्लाह ने जैतून की कसम उठाई, इंजीर की कसम उठाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, और तूर सैना पहाड़ की कसम उठाई। कुरान में अल्लाह ने सूरज की कसम उठाई, वश्शम्स वदुहाहा, और कुरान में अल्लाह ने फजर के वक़्त की कसम उठाई, वल फज्र व लयालिन आश्र। तो अल्लाह जब किसी बात पर कसम उठाते हैं तो दो वजह से उठाते हैं। एक कि ऐ मेरे बंदो, जिस बात की मैं कसम उठा रहा हूँ, आगे आने वाली बात आपके लिए बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास है। और दूसरी, अल्लाह जिस चीज़ पर कसम उठाते हैं वो चीज़ बड़ी ख़ास होती है। वल अस्र, फरमाया कसम है ज़माने की। अब अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों उठाई? इसलिए कि सारे मुआमलात ही तो ज़माने में हो रहे हैं। ये दिन का आना, रात का आना, ये सब ज़माना ही तो है। कायनात के सारे निज़ाम इसी ज़माने में वुकू पज़ीर हो रहे हैं, दिन और रात में, और इसी दिन और रात का नाम ही तो ज़माना है। और दूसरा कौल मुफस्सिरीन फरमाते हैं वल अस्र, एक तो यह है कि असर से मुराद ज़माना है, और दूसरा मुफस्सिरीन फरमाते हैं असर से मुराद है असर का वक़्त। अल्लाह ने असर के वक़्त की कसम उठाई, वल अस्र, कसम है असर के वक़्त की, क्योंकि इंसान के लिए दुनिया में सबसे अहम चीज़ इंसान का वक़्त है। वक़्त जो है ये इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा असास है उसके पास। इसीलिए तो हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीज़ों की कदर कर लो 5 चीज़ों के आने से पहले पहले। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, आपने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से के आने से पहले पहले गनीमत समझ लो, उनकी कदर कर लो। और फिर आपने वो 5 चीज़ें बयान फरमाई, फरमाया शबाबा का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत समझ लो, अपनी जवानी की कदर कर लो, क़ब्ल हरमिक, अपने ऊपर बुढ़ापे के आने से पहले पहले। कि जवानी में इंसान की वजूद में ताकत होती है, क़ुव्वत और तवानाई होती है,
जो काम इंसान जवानी की उम्र में कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। इसलिए आपने फरमाया शबाब का कब्ल हरामिक, फरमाया अपनी जवानी की कदर कर लो अपने ऊपर बुढ़ापे के आने से पहले पहले। जवानी की इबादत का जो दर्जा है वो बुढ़ापे का तो नहीं है। जवानी की उम्र में जो सजदा इंसान करता है उसकी जितनी वैल्यू और जितनी कदर अल्लाह के यहाँ है वो बुढ़ापे के सजदे की नहीं हो सकती। फरमाया 5 चीज़ों को गनीमत समझ लो 5 चीज़ों के आने से पहले। उनमें पहले फरमाया शबाब का कब्ल हराम, अपनी जवानी को गनीमत समझ लो। आज तुम जवान हो, जो तुम अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहो कर सकते हो। कल बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर छा जाता है, इंसान के वजूद में वो ताकत बाकी नहीं रहती, वो तवानाई बाकी नहीं रहती। फिर इंसान अगर दीन की खिदमत करना चाहे भी तो उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह जवानी में कर सकता। और फिर दूसरे नंबर पर आपने फरमाया वस्सिहत का कब्ल सुक़म, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, आज अल्लाह ने जो तुम्हें सेहत दी है उस सेहत की कदर कर लो बीमारी के आने से पहले पहले। सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। आपने फरमाया अपनी सेहत को गनीमत जान लो अपने ऊपर बीमारी के आने से पहले पहले, कि जब अल्लाह ने आज तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी है और इस सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में जो तुम अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकते हो, अल्लाह को राज़ी कर सकते हो, अपने लिए आखिरत संवार सकते हो। कल अगर तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए तो बीमारी की हालत में अगर तुम करना चाहो भी तो तुम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। सेहत इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया इसकी कदर करो। कितने लोग हैं जो कल तक सेहतमंद थे, आज वो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए फरमाया वस्सिहत का कब्ल सक़म, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपनी सेहत को गनीमत समझो, अपनी सेहत की कदर करो इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए। और आगे आपने फरमाया वफ़राग़ का कब्ल शुग़लिक, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत दी है, आज अगर तुम्हारे पास वक़्त है, अपनी इस फुर्सत के लम्हात की कदर कर लो इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ, मसरूफ़ हो जाओ। जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है उसी हिसाब से इंसान की ज़िंदगी के अंदर मसरूफियात ज़्यादा होती रहती हैं, इंसान बिजी होता रहता है। आपने फरमाया वफ़राग़ का कब्ल शुग़लिक, अपनी फरागत को अपनी मशगूल और मसरूफ़ होने से पहले पहले गनीमत समझ लो, कदर कर लो कि आज अगर अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत दी है और तुम्हारे पास टाइम है तो इस टाइम और फुर्सत की हालत में नेक अमाल करके अपने रब को मना लो, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, इससे पहले कि तुम कल दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाओ और मशगूल हो जाओ बीवी बच्चों में कि तुम्हें अल्लाह को राज़ी करने का मौका ही न मिले। तो फरागत जो है ये भी अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और चौथे नंबर पर आपने फरमाया वग़िना का कब्ल फ़क़्र का, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वग़िना का कब्ल फ़क़्र, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो अपनी इस मालदारी को गनीमत समझ लो अपने ऊपर गुर्बत के आने से पहले। अगर आज अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत दिया है तो तुम उस माल और दौलत को अल्लाह के गरीब बंदों पर अल्लाह के दीन में खर्च करने वाले बन जाओ, देने वाले बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आ जाएं कि आज लोग तुम्हारे सामने हाथ फैला रहे हैं और कल कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़ जाए। वग़िना का कब्ल फ़क़्रिक, आपने फरमाया अपनी मालदारी को गनीमत समझ लो, इसकी कदर कर लो और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करके अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना लो इससे पहले पहले कि तुम्हारे ऊपर गुर्बत आ जाए और फिर तुम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले बन जाओ। और 5वें नंबर पर आपने फरमाया व हयात का कब्ल मौत का, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझ लो अपने ऊपर मौत के आने से पहले पहले। अपनी ज़िंदगी की कदर करो,
अल्लाह ने तुम्हें ये ज़िंदगी अता की है और ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। फरमाया हमने ये तुम्हें ज़िंदगी दी है इसलिए नहीं दी कि दुनिया में आकर बस तुम दुनिया के पीछे लग जाओ और आखिरत तुमसे भूल जाए। फरमाया ज़िंदगी हमने इसलिए दी है कि इस ज़िंदगी में तुम वो नेक अमाल कर लो कि कल क़यामत के दिन तुम्हें वो काम आए और तुम्हारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बन जाए। तो यहाँ पर पहली बात कि वल अस्र, अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई, कसम है ज़माने की। और दूसरा कौल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद है असर का वक़्त। वल अस्र कसम है असर के वक़्त की। असर का वक़्त बहुत कीमती होता है और इसमें एक अल्लाह ताला अपने बंदों को इशारा दे रहे हैं कि ए मेरे बंदों, जब असर का वक़्त हो जाता है तो उसके बाद अंधेरा छाने लगता है, उसके बाद शाम होने लगती है, दिन ख़त्म होने का वो वक़्त होता है और रात की शुरुआत होती है। तो फरमाया वल अस्र, कसम है असर के वक़्त की। फरमाया ए मेरे बंदो, अब तुम्हारी ज़िंदगी का भी दिन ख़त्म होने वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी की शाम होने वाली है। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर, ये ज़िंदगी की असर है और आपके दौर के बाद अब क़यामत के करीब हम हो रहे हैं। दिन ब दिन हम क़यामत के करीब हो रहे हैं। फरमाया तुम्हारी ज़िंदगी का दिन ख़त्म होने वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी की शाम होने के करीब है। इसलिए फरमाया नेक काम करके अपने रब को राज़ी कर लो। वल अस्र, कसम है असर के वक़्त की। और तीसरा कौल इसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि असर से मुराद है असर की नमाज। अल्लाह ताला यहाँ असर की नमाज की कसम उठा रहे हैं। वल अस्र, कसम है मुझे असर की नमाज की। ये अल्लाह ने असर की नमाज की कसम क्यों उठाई? इसलिए कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ऐ मेरे बंदो पांचों नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन वस्सलातिल वुस्ता, दरमियान वाली नमाज की खास तौर पर हिफाजत करो। दरमियान वाली नमाज से मुराद है असर की नमाज। कैसे पहले भी दो नमाजें हैं, फजर और ज़ोहर, और इसके बाद भी की दो नमाजें हैं, मगरिब और इशा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हाफिजू अलस्सलावाति, सारी नमाजों की हिफाजत करो यानी उनको अदा करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियान वाली नमाज की खास तौर पर हिफाजत करो। तो अल्लाह ने यहाँ पर असर की नमाज की कसम उठाई। और हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फातहु सलातुल अस्र फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु। फरमाया जिस इंसान की असर की नमाज फौत हो गई, जिस इंसान की असर की नमाज क़ज़ा हो गई, फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, वो ऐसा है गोया उसका सारा माल और दौलत और उसकी औलाद हलाक हो गई। क्योंकि आमतौर पर इंसान की असर की नमाज दो वजह से क़ज़ा होती है। या तो इंसान दोपहर का खाना, दिन का खाना खाने के बाद कैलूला कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो उस आराम करने की वजह से असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। या इंसान असर की नमाज के वक़्त कारोबार में इतना मशगूल होता है, दुनिया में इतना मसरूफ़ होता है कि उसकी असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। तो असर की नमाज या आराम करने की वजह से क़ज़ा होती है या कारोबार करने की वजह से क़ज़ा होती है। असर की नमाज की अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई, वल अस्र, फरमाया मुझे असर की नमाज की कसम है। तो असर की नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है हदीस में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जिस आदमी ने दो ठंडी नमाजों को पढ़ा, मन सल्लल बरदैन, दो ठंडी नमाजों से मुराद फजर की नमाज और असर की नमाज। आपने फरमाया जो आदमी इन दो ठंडी नमाजों की पाबंदी करता है, इनको पढ़ता है, दखलल जन्ना, वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। तो कुरान की जो सूरतुल असर है, ये सबसे छोटी सूरतों में शुमार होती है। और इसकी अहमियत मैंने बताई कि सहाबा इकराम जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे ना, तो हदीस में आता है यक़रअ अहदुहुमा अलल आखिर सूरतुल असर, वो एक दूसरे को सलाम करने से पहले एक दूसरे को सूरतुल असर पढ़ के सुनाते थे। सुम्मा युसल्लिमु अहदुहुमा अलल आखिर, उसके बाद फिर एक दूसरे को सलाम करते थे। जिस तरह हम मुसलमान
जब मुलाकात करते हैं तो शरीयत की तरफ से हुक्म ये है कि एक दूसरे को सलाम किया जाए। सहाबा इकराम की ये आदत थी कि वो जब एक दूसरे से मिलते थे, मुलाकात करते थे, तो वो एक दूसरे को सूरतुल असर पढ़ के सुनाते थे, उसके बाद फिर एक दूसरे को सलाम करते। और इतनी ज़्यादा अहमियत वाली सूरत है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लौ अन्ना अंज़लल्लाहु तआला अला खल्क़िही हुज्जतन इल्ला हाज़िही सूरा लकफ़फ़तु। अगर अल्लाह ताला कुरान की 114 सूरतें ना टोटल, अगर अल्लाह ताला सिर्फ अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए ये एक सूरत उतारता, बाकी 113 सूरतें ना भी नाज़िल करता, लकफ़फ़तुम, तो बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए ये एक ही सूरत काफ़ी थी। इसलिए कि अल्लाह ने पूरे दीन की जड़ें और पूरी दीन की बुनियाद इस सूरत में बता दी कि दीन क्या है, अल्लाह ने सूरत में बता दी। फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की। दूसरा कौल वल असर, कसम है असर के वक़्त की। और फरमाया वल असर, कसम है असर की नमाज की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारी दुनिया के इंसान नुकसान में है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल इंसान फरमाया, इसमें आदम की सारे बेटे, आदम की सारी औलाद आ गई, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जितनी भी इंसान है सारे इसमें आ गए। फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर कहा, मुझे ज़माने की कसम है, असर के वक़्त की कसम है, असर की नमाज की कसम है कि सारी दुनिया के इंसान नुकसान में है। लफ़ी खुस्र फरमाया, खुस्र का लफ्ज़ जो है अरबी में खुस्र क्या कहा जाता है, नुकसान को, घाटे को। और ऐसा नुकसान, ऐसा घाटा जिसकी तलाफी ना हो सके, ऐसा नुकसान जिसको पूरा न किया जा सके, उस नुकसान को अरबी में खुस्र कहा जाता है। दुनिया में इंसान कारोबार करता है ना, तो कभी नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है। अगर आज नुकसान हुआ है तिजारत कारोबार में, तो कल इंसान को फ़ायदा भी हो सकता है। दुनिया में जो नुकसान होता है उसकी तलाफी हो सकती है, उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला जिस नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, खुस्र अरबी में ऐसे नुकसान और ऐसे घाटे को कहा जाता है जिसको पूरा न किया जा सके, जिसकी तलाफी न की जा सके। तो ये कौन सा घाटा और कौन सा नुकसान है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे दुनिया के इंसान नुकसान में है। और फिर खुस्र से पहले अल्लाह ने फरमाया फ़ी खुस्र। ये जो फ़ी का लफ्ज़ है ना अरबी ग्रामर में, जहाँ पर फ़ी का लफ्ज़ आ जाता है तो वो ज़रफ़ियत का माना देता है। मतलब ये है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मुझे असर की नमाज की, असर के वक़्त की या ज़माने की कसम है, सारी दुनिया के इंसान सिर्फ नुकसान में नहीं है, फरमाया लफ़ी खुस्रिन, बल्कि नुकसान में डूबे हुए। हाँ, मगर 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नुकसान में नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने वो 4 सिफात बयान किए। फरमाया जिन लोगों के अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी, जिन लोगों के अंदर ये 4 सिफात पाई जाएंगी, ये 4 बातें पाई जाएंगी, सिर्फ वो लोग नुकसान में नहीं है, बाकी सारी दुनिया के लोग नुकसान में डूबे हुए। वो कौन सी 4 सिफात हैं? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू। हाँ, वो लोग नुकसान में नहीं है, वो सरासर फायदे में है, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो फायदे में है जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली खूबी और पहली सिफत ईमान। ईमान जो है यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और एक मोमिन और मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले के पास सबसे कीमती दौलत ईमान है। आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें किसी और मज़हब में भी पैदा कर सकता था। हम हिंदू भी पैदा हो सकते थे, हम ईसाइयों के घर, यहूदियों के घर भी पैदा हो सकते थे। इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया वो लोग दुनिया में भी फायदे में है और आखिरत में भी फायदे में होंगे जिनके अंदर ईमान मौजूद होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान में 3 पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हम कुफ़ार।
फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्द ज़हबा वला इफ्तदा बि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। फरमाया जो लोग इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू हम कुफ़ार, ईमान से महरूम हो गए और कुफर की हालत में उनको मौत आ गई, दुनिया से वो रुखसत हुए काफिर होकर, ईमान से महरूम थे। कल क़यामत के दिन जो लोग दुनिया से ईमान की हालत के बगैर मर गए और चले गए, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो ज़मीन भर के सोना भी देंगे और अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह ये हम ज़मीन भर के सोना तेरी खिदमत में लेकर आए हैं, आज हमें जन्नत में भेज दे और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। कुरान कहते हैं फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ ज़हबा, ज़मीन भर के सोना भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। वला इफ्तदा बिही, अगर वो अपनी जान को बचाने के लिए अल्लाह के सामने ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह को पेश करेंगे कि या अल्लाह आज हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, अल्लाह ताला फरमाते फलन युक़बल, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाए। ईमान के मुकाबले में पूरी ज़मीन भर के सोने की क्या कदर है, क्या कीमत है। तो पहली बात फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू, जिन लोगों के अंदर ईमान मौजूद है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। दुनिया में भी वो फायदे में है और आखिरत में भी फायदे में। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिन लोगों का नामा आमाल क़यामत के दिन फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, उनके नेक आमाल वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जिन लोगों के नामा अमाल नेक अमाल क़यामत के दिन ज़्यादा हो जाएंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग क़यामत में कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। आगे फरमाया जिन लोगों के क़यामत के दिन नामा अमाल में नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे, गुनाहों वाला पलड़ा उनका भारी होगा। फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, यही वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया होगा। फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। इल्लल लज़ीना आमनू, फरमाया सबसे पहली सिफत कि सारी दुनिया के लोग नुकसान में हैं, नुकसान में डूबे हुए हैं, लेकिन वो लोग फायदे में हैं जिनके अंदर ईमान होगा। वामिलुस्सालिहात, और दूसरे नंबर पर ईमान के बाद जिन्होंने दुनिया में नेक आमाल भी किए होंगे। सिर्फ ईमान भी इंसान को निजात नहीं दे सकता जब तक कि उसके साथ नेक आमाल ना हो। इल्लल लज़ीना आमनू, फरमाया पहली खूबी कि इंसान के अंदर ईमान हो, व आमिलुस्सालिहात, और दूसरे नंबर पर वो नेक आमाल भी करे। नेक आमाल भाई, अगर दुनिया में इंसान बैंक है ना, बैंक वाले चेक बुक देते हैं, अगर आप किसी की चेक बुक से एक पेपर चोरी कर लो और उसके ऊपर आप मसलन लिख दो 1 लाख रुपए और बैंक में चले जाओ, तो बैंक का मैनेजर आपको उस बंदे के अकाउंट से पैसे निकाल के नहीं देगा जब तक कि जिसका अकाउंट है उस बंदे के सिग्नेचर और दस्तखत ना हो। अल्लाह के यहाँ नेक आमाल की चिट के लिए ईमान की मोहर का होना ज़रूरी है। जो नेक आमाल की चिट है उसके लिए ईमान का होना ज़रूरी है। नेक आमाल भी वो काम आएंगे जो ईमान की हालत में इंसान करेगा। अब देखिए ना कितनी ज़्यादा तंजीमें हैं दुनिया में, यहूदियों की, ईसाइयों की, जो मुख्तलिफ जगह पर फलाह आमा के काम कर रही हैं, मुसलमानों के मुल्कों के अंदर भी हैं। लेकिन क्या उनके ये नेक आमाल उनको क़यामत के दिन बचा देंगे अल्लाह के अजाब से? कभी भी नहीं। हदीस में आता है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ज़माने जाहिलियत में एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न जुदआन। अब्दुल्ला इब्न जुदआन वो बहुत पैसे वाला था, मालो दौलत वाला था, गरीबों मिस्कीनों की मदद किया करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह,
इब्न जुदआन जो था, अब्दुल्लाह बिन जुदआन, वो लोगों की बड़ी मदद किया करता था, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के साथ हमदर्दी किया करता था। क्या उसके ये सारे नेक आमाल क़यामत के दिन उसके काम आएंगे? आपने फरमाया नहीं आएंगे, इसलिए कि उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद नहीं था। ईमान के बगैर जो नेक अमल इंसान करता है, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आजकल जितने भी कुफ़ार और यहूदी या ईसाई फलाह आमा के काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के ऊपर उनका ईमान नहीं है, कल क़यामत के दिन ये नेक अमल उनके कुछ काम नहीं आएंगे। तो फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जो लोग जिन्होंने नेक आमाल किए, फरमाया ये लोग खसारे में नहीं। दो बातें, एक ईमान हो गया और दूसरा नेक आमाल इंसान की निजात के लिए। और तीसरे नंबर पर फरमाया वतवासौ बिल हक़, ईमान भी हो, नेक आमाल भी इंसान करे, और तीसरे नंबर पर हक बात की तलकीन करे, हक बात की एक दूसरे को दावत दे। फरमाया ऐसे लोग नुकसान में नहीं है, ऐसे लोग फायदे में है, दुनिया में भी और क़यामत में भी। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करना, एक दूसरे को हक बात की तबलीग करना कामयाब होने वाले लोगों की तीसरी निशानी है। तवासौ बिल हक़, यहां अल्लाह ताला ने तवासौ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि दीन की तबलीग ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, हर बंदे की उसकी हैसियत के मुताबिक वो तबलीग करेगा। अगर वो आलिम है तो अपने इल्म के मुताबिक लोगों को तबलीग करे, अगर वो डॉक्टर है या इंजीनियर है तो वो अपनी डॉक्टरी या इंजीनियर के मुताबिक लोगों को दीन की तबलीग करे। अगर एक इंसान के पास दिमाग है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, तो अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करके लोगों को तबलीग करे। कुरान में सूरह अल-मोमिनून में 18वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। फरमाया ईमान वाले मर्द जो हैं ये एक दूसरे के मुआविन व मददगार होते हैं। यअमुरून बिल मारूफ, वो दूसरों को नेकी का हुक्म करते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई के कामों से रोकते हैं, मना करते हैं। तो तवासौ बिल हक़ है, ये कामयाब होने वाले लोगों की अल्लाह ने तीसरी अलामत और निशानी बयान फरमाई कि जिन लोगों में ईमान होगा, जिन लोगों में नेक अमाल होंगे, और तीसरे नंबर पर वो एक दूसरे को इसकी तलकीन भी करेंगे, दावत भी देंगे, तो ऐसे लोग कामयाब हैं। और चौथे नंबर पर फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, दीन की दावत देने के काम में उनको जो तकलीफें पेश आएंगी, जो मुसीबतें आएंगी, उन पर वो सब्र भी करेंगे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करेंगे। फरमाया ऐसे लोग कामयाब हैं। तवासौ बिस्सब्र, फरमाया वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन। सब्र किसे कहते हैं? सब्र की 3 किस्में हैं। एक होता है अस्सब्रु अलल मामूर, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर सब्र करना, और सब्र की दूसरी किस्म है अस्सब्रु अनिल महजूर, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों पर सब्र करना, जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाना। और तीसरा सब्र की किस्म है अस्सब्रु अलल मक़दूर, अल्लाह की तकदीर पर सब्र करना। सब्र की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है अस्सब्रु अलल मामूर, अल्लाह ने हमें जिन कामों का हुक्म दिया है उनको करना, चाहे वो हमारे नफ्स पर गरां गुजरे, चाहे हमारा नफ्स उनको ना करे, हमारी तबीयत ना भी चाहे, लेकिन जो अल्लाह के रसूल और दीन के काम है हमें उनको करना है, भला हमारा नफ्स उसको ना माने। आजकल सर्दी का मौसम है, सुबह के वक्त हम उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पानी से वुजू करते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर हमारा नफ्स ना भी माने, गरम गरम बिस्तर से उठने को जी ना भी चाहे, फिर भी हमें नमाज पढ़नी है, तो इसके करने में जो हमें तकलीफ होगी, उठना नींद से, और सर्दी का मौसम और ठंडे पानी से वुजू करना, इन कामों पर सब्र करना, इसको कहते हैं अस्सब्रु अलल मामूर। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के ऊपर जो तकलीफें आती हैं
उन पर सब्र करना। आज कल हर तरफ बेपर्दगी का माहौल है, हर तरफ बेपर्दगी है, लेकिन आज के इस बेपर्दगी के माहौल में अगर कोई औरत पर्दा करती है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करती है, तो इसको क्या कहते हैं? अस्सब्र अलल मामूर। चूंकि पर्दे का हुक्म अल्लाह ने दिया है, लिहाजा इसको पूरा करना और उस पर सब्र करना, यह है सब्र अलल मामूर, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने पर सब्र करना। और इसी तरह हर तरफ जिनाकारी का माहौल है, बदकारी का माहौल है, लेकिन ऐसे माहौल में अगर एक इंसान अपने आप को बदकारी और जिनाकारी से बचाएगा और इस पर सब्र करेगा, तो अल्लाह की तरफ से फरमाया ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। अस्सब्र अलल मामूर, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है, इंसान उन कामों को पूरा करे और उनको पूरा करने के दरमियान जो जो मुसीबतें इंसान के ऊपर आए उन पर सब्र करना, इसको सब्र अलल मामूर कहा जाता है। और दूसरे अस्सब्र अनिल मक़दूर अनिल महजूर, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है, रोका है, इंसान उनसे रुक जाए। भले इंसान का जी और नफ्स उन कामों के करने की तरफ राग़िब और माइल ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने जब जिन कामों से मना कर दिया, इंसान रुक जाए। इसको कहते हैं अस्सब्र अनिल महजूर, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों पर रुक जाना। और है अल्लाह की तकदीर पर सब्र करना। तीसरी किस्म है अस्सब्र अलल मक़दूर, अल्लाह की तकदीर पर सब्र करना। इंसान के लिए अल्लाह ने जो तकदीर लिख दी है उस पर सब्र करना और राजी हो जाना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे पैगंबर और महबूब पैगंबर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए। वो कहते हैं ना कि सबसे भारी जनाजा वालिदैन के लिए अपनी औलाद का होता है। आपने अपने हाथों से अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए, लेकिन आपने अल्लाह की तकदीर पर सब्र किया कि बस अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 4 बेटों के बचपन की हालत में आपके बेटे फौत हो गए, आपने सब्र किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हर काम में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद किया करती थी, आपकी ज़िंदगी में फौत हो गई। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब, जो आपकी मुआवनत करते थे, आपकी खिदमत करते थे, वो आपकी ज़िंदगी में फौत हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, अपने दीन की खिदमत को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अगर आपकी बेटियां फौत हो गई तो क्या हुआ? अगर आपके बेटे बचपन की उम्र में फौत हो गए तो क्या हुआ? अगर आपका सगा चचा अबू तालिब जो आपकी खिदमत किया करता था वो फौत हो गया तो क्या हुआ? आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं। ये सफ़र में थे। हदीस में आता है कि सफ़र के दौरान इनको कोई चोट लगी, इनका पाँव खराब हो गया, तो इनके पाँव को काटना पड़ा। अब इन्होंने कोई गिला या शिकवा नहीं किया। फरमाया जब इनका पाँव काट दिया गया तो इन्होंने कहा या अल्लाह, इस हाल में भी तेरा शुक्र है। क्या हुआ अगर मेरा एक पाँव काट दिया गया, अभी भी तो मेरे 2 हाथ और एक पाँव सही सलामत मौजूद है। तो इंसान अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाए, सब्र कर ले, यह है सब्र अलल मक़दूर। और जब ये दमिश्क पहुंचे सफ़र पूरा करके, तो पीछे से किसी इत्तला देने वाले ने इत्तला दी कि उर्वा इब्न ज़ुबैर, आपका बेटा फौत हो गया है। लोगों ने समझा शायद अब उर्वा इब्न ज़ुबैर की ज़ुबान पर कोई शिकवा या शिकायत या गिला हो, लेकिन जब इन्होंने सुना कि मेरा बेटा फौत हो गया है, फिर भी इनको ज़ुबान से कलिमात निकले, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा फौत हो गया है, तूने ही दिया था, तूने वापस ले लिया है, इसी में भलाई होगी। क्या हुआ अगर मेरा एक बेटा फौत हो गया? फरमाया मेरे 9 बेटे हैं, या अल्लाह तूने एक ले लिया, 8 बेटे मेरे अभी मौजूद हैं। तो इंसान किसी भी हाल में अल्लाह की ज़ात से शिकवा और शिकायत न करे। फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की,
इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, सारी दुनिया के इंसान खसारे और नुकसान में डूबे हुए हैं। हाँ, मगर 4 सिफात और खूबियाँ जिन लोगों में पाई जाएंगी, फरमाया वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। वो कौन सी है? फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू, सबसे पहले ईमान इंसान के दिल में मौजूद हो, वामिलुस सालिहात, और दूसरे नंबर पर इंसान ईमान के बाद जो अमाल करे वो नेक अमाल करे, वतवासौ बिल हक़, और तीसरे नंबर पर इंसान हक बात की एक दूसरे को तलकीन करे, वतवासौ बिस्सब्र, और चौथे नंबर पर दीन की तबलीग के दौरान इंसान के ऊपर जो मुसीबतें और तकलीफ़ें आए, इंसान उनको बर्दाश्त करते हुए उन पर सब्र करे। फरमाया ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे दुनिया की ज़िंदगी में, कभी तुम्हारे नफ्सों में कमी करके, कभी तुम्हारे मालों में कमी करके, कभी तुम्हारे फलों में कमी करके, लेकिन फरमाया मेरे पैगम्बर बश्शिरिस साबिरीन, उन लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए जो मुसीबत के वक़्त भी सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो मरने के वक़्त ये कलमा पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ मरने के वक़्त नहीं पढ़ा। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में बैठे हुए थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में एक मिट्टी का प्याला था। अचानक उनके हाथ से वो मिट्टी का प्याला टूट गया, ज़मीन पर गिरा तो टूट गया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या ये मर गया? आपने फरमाया कि आयशा, इसका टूट जाना ही तो इसकी मौत है। तो हदीस में आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आदमी मुसीबत के वक़्त ये कलमा दिल से समझ कर पड़ता है, इंसान की आधी मुसीबत और गम उसी वक़्त मिट जाता है। क्या माना है इसका? इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम सब अल्लाह ही की मिलक है, बेशक हम सब अल्लाह ही की मिलक है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम सब ने एक दिन अल्लाह ही की तरफ लौट कर चले जाना है। हमारा अपना कोई नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से अमानत है हमारे पास। फरमाया ये इंसान को हर मुसीबत के वक़्त पढ़ना चाहिए, और समझ कर दिल से अकीदे के साथ इंसान जब पढ़ेगा तो इंसान का सारा गम उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारी दुनिया के इंसान खसारे और नुकसान में हैं। हाँ, मगर इल्लल लज़ीना आमनू, जिन लोगों के अंदर ईमान है, वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल भी वो करते हैं, वतवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को सब हक बात की तलकीन भी करते हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। फरमाया ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।